Right. Hi everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. All right. Just a minute. Let me adjust a couple of things. Great. So last class में हम लोगों ने क्या देख लिया था? We had spoken about this property of electronegativity. हाँ सर. Right. And हमने बात करा था about what it is, how it is measured and calculated, and then applications पढ़े थे. पढ़ रहे थे. What was the last application? हम लोग Nature of oxide. Here only sir, Lewis structure. ठीक है. यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है? Any question that you would want to ask or understand? All right then. ठीक है, तो अपन यहीं से कंटिन्यू करते हैं. नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वाला जो हमारा डिस्कशन चल रहा था. नाउ इसमें अभी काफी सारे पॉइंट्स और बचे हैं ऐड करने. व्हाट वाज इट दैट वी हैड लर्नड इन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स लास्ट सर सर मेटल्स के साथ बेस बनता है और नॉन मेटल्स के साथ मोस्टली वो बनता है एसिडिक ऑक्साइड. And so, if electronegativity increases, the basic nature increases. Right. Sir, we also studied that how what is the reason of it being acidic or it being basic? The OH ions and the correct H plus ion. So हमने एक आइडिया ले लिया था that why is it that electronegativity is an important factor in helping us understand why certain oxides are acidic in nature and why certain oxides are basic in nature. Right. यहाँ तक का पार्ट हमने देखा था. एंड एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड ऑब्जर्व किया था हमने. राइट. ये ट्रेंड मैं वापस से यहाँ पे रेप्लिकेट कर दूंगा. द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड द कंबाइनिंग एलिमेंट, अगर वो इंक्रीज होता है तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है. ठीक है. सो इस पॉइंट को इलैबोरेट करते हुए मैं आपके साथ यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करता हूँ. सो कंपेयर एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, व्हाटएवर, दोनों का ट्रेंड ऑपोजिट ही होगा एक दूसरे का, ऑफ following oxides. So let's take the oxides as Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3 and Cl2O7. राइट. ये ऐसे हमारा, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए अक्रॉस अ पीरियड के. राइट. Now if I was to compare the nature of these oxides, तो कैसा रहेगा? एक जनरल आइडिया मुझे ऑलरेडी है. ठीक है. यहाँ पे नोटिस करना, एक मेरा जो जनरल नॉलेज बेस्ड आइडिया है वो क्या है? दैट सोडियम एंड मैग्नीशियम की ऑक्साइड्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं? बेसिक होती हैं. बेसिक.
अल्यूमिनियम की ऑक्साइड जो है Amphoteric. एम्फोटेरिक है, राइट. एंड ये जो सिलिकॉन एंड उसके आगे के ऑक्साइड्स हैं, these are Acidic. acidic in nature. ठीक है, these are acidic in nature. ठीक है, इसमें भी I would say that these are relatively strong acidic in nature, these are weak acidic in nature. ठीक है, this is something which is as per my knowledge from junior classes only. However, इसका explanation अब मैं जैसे आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था, इफ डेल्टा En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एलिमेंट एंड ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ता है, देन व्हाट इज इट दैट वी हैव सीन? Basic nature बढ़ता है. The basic Acidic nature decreases. एसिडिक नेचर कम हो जाता है और यू कैन से बेसिक नेचर बढ़ जाता है, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूंगा इसमें ही amongst these elements only, if I ask you the trend of electronegativity of the elements, तो कैसा रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट में पूछ रहा हूँ. ये ऐसे लेफ्ट टू राइट बढ़ता जा रहा है. Yes, sir. yes sir जो मेरे एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना. अब मैं आपसे पूछूंगा डेल्टा En, दैट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद ऑक्सीजन, इफ दैट इज टू बी कंपेयर्ड. मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक स्केल ड्रॉ करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो स्केल में यहाँ पर ऊपर ऑक्सीजन रहेगा, फिर क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, ऐसा रहेगा. yes sir तो अगर मैं आपसे डिफरेंसेस कंपेयर करवाना चाहूँ, तो आपको आइडिया लग रहा है डिफरेंसेस कैसे रहेंगे? Yes, sir. yes sir डिफरेंसेस उल्टे रहेंगे. लाइक यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस रहेगा, फिर वो डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा. Yes, sir. Great. So now based upon this you can comment that basic nature of oxides will be in the following manner, right? Relative comparison की बात कर रहा हूं मैं, and acidic nature would be in the following manner. ठीक है, समझ में आया ये कंपैरिजन? yes sir ठीक है, दिस इज रिलेटिव कंपैरिजन, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ बोला, रिलेटिव कंपैरिजन. वेयरएज ऊपर जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये तो एब्सोल्यूट नेचर है. ठीक है, दिस इज जनरल नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट नेचर ऑफ ऑक्साइड, कि वो ऑक्साइड बेसिक है कि एसिडिक है कि एम्फोटेरिक है. ठीक है, मैं यहाँ पर कंपैरिजन बता रहा हूँ कि कौन सा कम एसिडिक होगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम बेसिक होगा, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा. क्लियर है ये? yes sir ग्रेट. तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप एक और क्वेश्चन आंसर करो मेरे लिए, राइट. सो द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, कंपेयर द एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स. एंड यहाँ पर जो एग्जाम्पल है आपके लिए, राइट, दैट एग्जाम्पल इज समथिंग इन द फॉलोइंग मैनर: Li2O, Na2O, K2O, Rb2O and CS2O. कैसा रहेगा?
सर बोल सकते हैं? Sir, basic nature but right down the group. सर तो बेसिकली लिथियम की सबसे ज्यादा हो गया और सीजियम की सबसे कम हो गया एसिडिक नेचर। करेक्ट। सो यहाँ पर अगेन इफ यू नोटिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ये, ठीक है। एब्सोल्यूट तो क्वालिटी इनकी यही है दैट दे आर ऑल बेसिक ऑक्साइड्स ओनली। However, if I was to do comparison in a meaningful way, तो वो कैसा रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट कैसा रहेगा यहाँ पर? सर डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो जो डेल्टा ई एन है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, वो इंक्रीज होता जाएगा अगेन, because of the same reason that oxygen is much more electronegative than all of these elements, right? And as a consequence, if I would then comment upon the basic nature, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है? Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। देन थोड़ा सा और वैरायटी देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल का। सो ये आप चीजों ने, ये चीज आपने नोटिस करी होगी दैट ट्रांजिशन मेटल show oxides of variable oxidation states. Yes, sir. ठीक है, transition metals show oxides or I should say show variable valency बोल लो या फिर oxidation state बोल लो, when combining with oxygen, when forming their oxides, they show variable oxidation states, right? जैसे for example FeO and Fe2O3 है ना, example FeO and Fe2O3। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इनके बीच में एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर का कंपैरिजन, तो कैसा रहेगा? इज देयर सम वे इन विच यू कैन डू कंपेयर एसिडिक या फिर बेसिक नेचर बिटवीन FeO and Fe2O3? So can you compare the oxidation state first, then get the comparison in electronegativity, and then compare the basic acidic nature? बिल्कुल, शुरू हो जाओ। सर FeO ज्यादा बेसिक होगा। करेक्ट। सो यहाँ पर आपने नोटिस किया FeO and Fe2O3 में, if I ask you oxidation state of iron, तो ये कैसा रहेगा यहाँ पर? +2 and +3। Yes. ठीक है, तो अब मैं आपसे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe पूछूंगा तो किसका ज्यादा रहेगा, +2 का कि +3 का? +3. +3 का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहेगा। +3 का ज्यादा रहेगा, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Yes, sir. +2 इज ग्रेटर देन +3। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। नाउ इफ आई आस्क यू टू कंपेयर डेल्टा EN
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, तो कैसा रहेगा? राइट, अगेन सर Fe का ज्यादा है, FeO का ज्यादा है। FeO का ज्यादा। right, if I plot them on a scale and then try to compare, तो गैप जो है वो Fe2+ के साथ ज्यादा दिख रहा है, राइट। सो बेसिक नेचर FeO का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Fe2O3, right? Is this clear with everyone? Yes sir। Yes sir। right? So इस तरीके से हम लोग एक ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इफ आई आस्क यू टू कंपेयर ऐसे ऑन द सेम लाइंस, ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपसे कंपेयर करने के लिए बोल देता हूँ। ठीक है, CrO, Cr2O3 एंड CrO3, कैसा रहेगा बताओ? राइट, सो इसमें भी सेम लॉजिक पे रहेगा। इफ आई आस्क यू ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, तो ये कैसा रहेगा? यहाँ पे क्रोमियम का +2, +3 एंड +6, Yes sir। बैलेंस ही है ये इनका, मतलब आई थिंक आपको ये प्रैक्टिस नहीं है इतना, बट आप अगर सिंपली सोचो ऑक्सीजन -2 है, राइट, इन ईच ऑफ दीज, राइट, तो क्रोमियम का क्या होना चाहिए? बेस्ड अपॉन दैट अब आप कंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्रोमियम ये ऐसे इंक्रीज करेगा, एंड डेल्टा En इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन ये आपका इंक्रीज ही कर जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी डिक्रीज कर जाएगा। As a consequence, if I ask you acidic nature का कंपैरिजन, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, हाँ सर, और बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। बेसिक नेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अगेन थोड़ा सा मैं एडिशनल जीके बता देता हूँ। इनका एब्सोल्यूट नेचर एक्चुअली कैसा होता है? ये एक्चुअली बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है, और ये एम्फोटेरिक होता है।
ठीक है, ये इनके एब्सोल्यूट नेचर है। So how do we decide that it's amphoteric or not? नहीं नहीं, यू डोंट डिसाइड, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना। सर ये नहीं पूछेगा ना कौन सा amphoteric है क्वेश्चन। हाँ हाँ, ठीक है। यस सर। All right. Now, अब आप नोटिस करना, कंपैरिजन ऑफ ऑक्साइड्स के बाद में थोड़ा सा ऑक्साइड्स के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है, बिकॉज sometimes these terms are there asked in questions as well, ठीक है। तो मैं, आपको ऑलरेडी पता है बट थोड़ा मैं एडिशनल नॉलेज आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। सो यहाँ पर नोटिस करना टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। ये क्लासिफिकेशन रहेगा बेस्ड अपॉन nature, based upon nature, or you can say reaction with acids and bases। तो ये एक क्लासिफिकेशन कैसा है टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स का? यू हैव acidic oxides, you have basic oxides, you have amphoteric oxides, and there is another classification which is neutral oxides, ठीक है। नाउ आप नोटिस करना, अब एक एक करके मैं इनके साथ में डील करूंगा, बट एग्जाम्पल्स जो मैं बता रहा हूं आपके साथ में वो जरूर याद रखना। न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे? CO, मतलब एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में क्या अंतर होगा? Sir, amphoteric reacts with both, neutral reacts with none. करेक्ट। एम्फोटेरिक के लिए होता है दैट दे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स acid or base. both acid as well as base solution, ठीक है। whereas न्यूट्रल के बारे में क्या होता है? दे रिएक्ट विद नाइदर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। अच्छा, एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर Dinitrogen oxide and carbon monoxide. CO, NO एंड N2O, ठीक है। मस्ट रिमेंबर एग्जाम्पल्स हैं ये तीन एग्जाम्पल, तीनों ध्यान में रखना। Okay, sir. एम्फोटेरिक के कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। जिंक ऑक्साइड, Aluminium, zinc और plumber. Cr2O3, ठीक है, इसको कैसे याद रखते हैं हम लोग? सब जन, एक मिमोनिक है इसका, क्या मिमोनिक है ये? सब जन की भी आस सुनो प्रभु अल्लाह गणेशा,
ठीक है, कैसा मतलब, यहाँ पर नोटिस करना, Sb जिंक, बेरिलियम, आर्सेनिक, Sn, Pb, एल्यूमिनियम, गैलियम। ठीक है, तो क्या क्या ऑक्साइड्स हैं यहाँ पर आप नोटिस करोगे। ठीक है, Sb2O3, Sb2O5। ठीक है, देन ZnO, जिंक का जो ऑक्साइड होता है, देन बेरिलियम का BeO, देन SnO, SnO2 टिन के, PbO, PbO2 लेड के। ठीक है, अच्छा मैं ये AS भूल गया बीच में, आर्सेनिक, As2O3 एंड As2O5। देन एल्यूमिनियम का Al2O3 एंड गैलियम का Ga2O3। ठीक है, मैं आऊंगा उस पर दिव्यांश, वेट। और फिर एक एग्जांपल जो मैंने ऊपर आपको यहाँ पे भी कराया है, ये Cr2O3 वाला। ठीक है, डी ब्लॉक का है, बट ठीक है, मेजर फोकस अभी हम S और P ब्लॉक पे ही कर रहे हैं यहाँ पे। ये एग्जांपल्स भी ध्यान में रखोगे। Yes. Yes, sir. ठीक है, ओके। अब मैं कुछ कॉमन एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में बात कर लेता हूँ, बट ये एग्जांपल क्रूशियल है। ठीक है, इन पे पहले जेईई मेंस में, एडवांस में, दोनों पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। राइट, तो ये ध्यान में रखना। इसमें से कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल भी हैं, मतलब जैसे ये जो SB वाले हैं, राइट, और आर्सेनिक वाले हैं, ये थोड़े कंट्रोवर्शियल है। लाइक सम बुक्स में दे आर क्लासिफाइड इन बेसिक ऑक्साइड आल्सो, सम बुक्स में एम्फोटेरिक में भी डाल दिया है। सो वी आरंट रियली वेरी श्योर अबाउट दीज। सर एनसीईआरटी में किस में डाला है? हाँ, तो अपन एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये बेसिक में डाले, सॉरी एम्फोटेरिक में डाले हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको अभी एम्फोटेरिक में डाल देंगे। अच्छा, अब नोटिस करना, जैसे मैं बता रहा था एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में, तो एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में दो तीन नोटिसेबल पॉइंट्स जो आप ध्यान में रखोगे वो क्या रहेंगे। ऑक्साइड्स which dissolve in water to give H+ ions। ठीक है, राइट, और या फिर एंड भी करके आप लिख सकते हो, यू कैन से रिएक्ट विद basic solutions। These are also called as, एक और इनके लिए नाम यूज किया जाता है, also called as acid anhydrides। ठीक है, वर्ड क्या है यहाँ पर, acid anhydride। What do I mean by this? तो जो ये एसिड एनहाइड्राइड होता है,
या जो एसिडिक ऑक्साइड होता है, इसको अगर हम पानी में मिलाएंगे तो हमारा एसिड तैयार हो जाता है. I think you already know some of the famous examples, some very common, very well known examples. So अगर मैं आपसे पूछूंगा, let's say H2SO4 का एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, तो आप मुझे बता पाओगे? SO3. 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 ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, ये तो आपको आई थिंक काफी कॉमनली पता था, बट लेट्स से मैं आपसे पूछूंगा H2SO3, इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? सल्फ्यूरस. सल्फ्यूरस एसिड. ऊपर वाले का क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. ऑलराइट. तो इसका एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? SO2. राइट. ओके. ऑलराइट. थोड़े से और एग्जांपल. क्या नाम होता है इस एसिड का? कार्बोनिक. कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड. क्या रहेगा इसका एसिड एनहाइड्राइड? CO2 carbon dioxide. CO2. वेरी नाइस. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज व्हिच एसिड? नाइट्रेट. नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? NO2. वो mixed acid and That is mixed acid anhydride. No? N2O5. हाँ, the correct answer is actually N2O5. ठीक है. अब आप सोचोगे सर हम लाइक कैसे गैस करें, मतलब नाइट्रोजन का NO, NO2, N2O4, N2O3, N2O5, इतने सारे ऑक्साइड्स हैं, कौन सा किसका एनहाइड्राइड होगा, ये मतलब कैसे पता करा? Is that a doubt that is coming? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो उस चीज में हमें हेल्प मिलती है थ्रू समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अपन ऊपर देख रहे थे. आप नोटिस करोगे कि जो एसिड एनहाइड्राइड और एसिड होता है ना, उसमें जो एलिमेंट यूज हो रहा है, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है. ठीक है. जैसे H2SO4 है. H2SO4 में सल्फर का वैलेंसी कितना होता है? अगर हाइड्रोजन सब +1 है और ऑक्सीजन सारे -2 है. +6. अगर वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनको नहीं आता है पहली बार सुन रहे हैं, हाइड्रोजन सारे +1 है, राइट, +1 और ऑक्सीजन सारे -2 है, -2 4 बार -2 है. तो ओवरऑल 0 होने के लिए सल्फर की वैलेंसी कितनी दिख रही है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 6. +6. समझ में आया? Yes, sir. राइट. यहाँ SO3 में भी देखना सल्फर की वैलेंसी +6 रहती है. ठीक है. समझ में आ रहा है? वहां पे ऑक्सीजन जो रहेंगे वो भी -2 रहेंगे, 3 ऑक्सीजन -2, तो सल्फर यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट या +6 वैलेंसी शो कर रहा होता है. ठीक है. आप यहाँ पे जज करना, H2SO3 में सल्फर कितना दिखा रहा है? हाइड्रोजन +1 है और ऑक्सीजन -2 है. +4. राइट. हाइड्रोजन +1 एंड 3 ऑक्सीजन -2. तो जो बचा हुआ है वो सल्फर शो कर रहा है कितना? +4. राइट. एंड यहाँ SO2 में भी आप नोटिस करोगे तो सल्फर +4 है.
+4 वैलेंसी शो कर रहा होता है। ठीक है, व्हाट अबाउट ओवर हियर? +4 सेम थॉट प्रोसेस, +4 +4 राइट। यहाँ पर +5 5 +5 एक हाइड्रोजन है +5, बाकी 3 ऑक्सीजन है -2 -2 -2, तो जो बचा है +5 वो नाइट्रोजन शो कर रहा होगा। yes सर यहाँ पर बताना जरा। +5 +5 +5 only, sir. 5 ऑक्सीजन है, -2 ईच, तो नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? 2 एटम है +5 ईच, यस सर राइट। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इफ आई आस्क यू HNO3 नाइट्रस एसिड, इसका एसिड एनहाइड्राइड क्या होगा? NO2 देखो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिख रहा है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ओवर हियर? सर HNO2 HNO3 होगा ना दिया HNO3 HNO3 So HNO2 सॉरी होगा। सॉरी सॉरी हाँ सर HNO2 ना HNO2 नाइट्रस इज HNO2। हाँ +3 होगा। +3 तो फिर यहाँ पर व्हाट शुड बी इट्स? N2O3 N2O3 N2O3, ठीक है, जिसमें ये नाइट्रोजन +3 स्टेट शो कर रहा है। समझ में आया? यस सर ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे, थोड़े से और एग्जांपल्स भी ध्यान में रखना। से HClO4, इसको हम लोग बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। +7 Cl2O7 सो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये +7 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका एसिड एनहाइड्राइड होता है वो होता है Cl2O7, जिसमें क्लोरीन सेम +7 स्टेट में रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यस सर ओके। H3PO4, इसको क्या बोलते हैं अपन? फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड, राइट। P2O5 P2O5 ग्रेट, तो यहाँ पर ये रहेगा P2O5। अब P2O5 जो है एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ P4O10। ठीक है, आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बता दूंगा। ठीक है, ये डाइमराइज कर जाता है, मतलब इसके 2 यूनिट्स आपस में ऐसे कंबाइंड रहते हैं, P4O10 के फॉर्म में रहता है। बट ठीक है, आप P2O5 भी बोलोगे तो भी चलेगा। व्हाट अबाउट H3PO3? phosphorus acid फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको। इसका एसिड एनहाइड्राइड क्या होगा? P2O3 P2O3 P2O3, right? Again same thing happens with phosphorus also, as in P2O3 also it is actually found as P4O6. that is the oxide that is actually found, dimer form में मिलता है ये। ठीक है, so these are some good to know examples which if part of your revision, ठीक है, तो ठीक रहेगा। आगे और भी चीजें रहेंगी, आती रहेंगी धीरे धीरे, ऐसे नॉलेज बिल्ड करते जाएंगे। ओके, तो ये तो मैंने बात करी एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में। बेसिक ऑक्साइड्स, इनके बारे में अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं?
react with water. Those which react with water to give OH minus ion. Right. So you can say these, when dissolved in water, give OH minus ions, or react with dilute acid solutions. Right, to give their respective salt and water. ठीक है, इसमें छोटा सा एक चीज नोट करना, जैसे जो अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, राइट, दे आर, you can say, strong in nature. ठीक है, they are strong basic oxides. Whereas जो typically D block के metals होते हैं, उनके जो oxides होते हैं, for example say CuO, ठीक है, तो ये क्या है, पानी वानी में इतना अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते, इनकी solubility वैसे ही बहुत कम होती है. But let's say अगर dilute acid solutions इनको मिल जाते हैं, तो उनके साथ ये readily react करता है. ठीक है, so you can say that these are D block के oxides जो होते हैं, they are weak basic in nature, but they are still basic oxides only. ठीक है, समझ में आए? These terms, ठीक है, acidic oxide, basic oxide, amphoteric and neutral. ठीक है, एक और यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स का. ठीक है, दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, एंड दिस इज बेस्ड अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर अपन वैलेंसी जो बोल रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू फॉर यू. ठीक है, आई डोंट थिंक आप लोगों को ये चीज पहले से पता है. अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है. तो इसमें नोटिस करना, पहला केस या पहला एग्जांपल रहेगा नॉर्मल ऑक्साइड का. नॉर्मल ऑक्साइड या हम जनरल ऑक्साइड बोलते हैं. व्हाट डज इट मीन? यहां पर ऑक्सीजन शोज वैलेंसी ऑफ -2. ठीक है, वैलेंसी बोलो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, शॉर्ट में वैसे OS लिख दूंगा अभी. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2. दिस इज समथिंग विच यू हैव बीन सीइंग इन जनरल. CO, CO2, ठीक है, Na2O, राइट, या फिर SO, SO2, राइट, मेटल का हो, नॉन मेटल का हो, देयर आर दीज वेरी कॉमन ऑक्साइड्स, FeO, Fe2O3, S ब्लॉक का मेटल हो, D ब्लॉक का मेटल हो, राइट. इनमें क्या हो रहा है, इन सब ऑक्साइड्स में कैसा है, ऑक्सीजन कैसी वैलेंसी शो कर रहा है? -2. ठीक है, सो दीज आर रेफर्ड टू एज नॉर्मल ऑक्साइड्स और जनरल ऑक्साइड्स. ठीक है, देन नोटिस करना, देयर आर समटाइम्स एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड्स. ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड का कोई एग्जांपल बताओ, किसी को कुछ एग्जांपल याद हो तो, पता हो तो.
चलो नहीं याद है तो यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ. सो सर PB3O PB3O4, हाँ Fe3O4. Fe3O, करेक्ट. तो यहाँ पर भी कैसा रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन shows valency of -2 only. ठीक है, जो ऑक्सीजन का वैलेंसी है वो -2 ही रहेगा, बट the combining element appears to show fractional oxidation state or valency. What do I mean by this? Yeah, I think आपको कुछ examples के through clear होगा. जैसे Fe3O4 हो गया. So Fe3O4 में oxygen has valency equal to -2. ठीक है, 4 ऑक्सीजन के एटम है, चारों -2 है. What about iron? आयरन क्या वैलेंसी शो कर रहा है या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? +8/3. एज पर आवर कैलकुलेशंस जो हम लोगों ने ऊपर भी ऐसे रेफर करी, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ऐसे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. Yes, sir. yes sir. एंड वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है बिकॉज लाइक हम लोगों ने पढ़ा तो है कि यार वैलेंसी इज लाइक कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है. दैट इज व्हाट वैलेंसी इज अंडरस्टूड एज, है कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. Right? But now given the fact that हमको ये बोला जा रहा है, तो फिर अब हमारे दिमाग में लाइक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन्स कैसे दे या ले सकता है, राइट? सो यहाँ पर हमें अब समझ में आता है दैट द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग गोज समथिंग इन दिस वे, दैट this Fe3O4 is a mixed oxide. Fe3O4 is a mix of FeO and Fe2O3 in 1:1 ratio. ठीक है, 1:1 रेशियो में इनका ये कॉम्बिनेशन है. ठीक है, सिमिलरली यू हैव अदर एग्जांपल्स आल्सो लाइक PB3O4 is actually a mix of PBO and PbO2. Can you guess in what ratio what it would be a mix of? So 2:1. 2:1. 2:1. Great. एक और एग्जांपल इस पे आप ट्राई करना. Mn3O4. This is also a mix. It's a mix of MnO and MnO2. क्या रेशियो आ रहा है? 2:1. 2:1. Same 2:1. और भी एग्जांपल्स रहते हैं, but I guess now you get the sense of what is a mixed oxide. Clear है? Yes, sir. Yes sir. Yes, So in sir. the first example of Fe3O4, F is showing a valency of 5 + 5. नहीं, 4 ऑक्सीजन है -2, राइट? तो 3 आयरन एटम्स
should show what valency ताकि overall 0 रहे. तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं ना इसमें? हाँ हाँ, जैसा आपकी इच्छा है. Sir, this ratio will always be whole number, right? हाँ, correct. अच्छा, अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं. नॉर्मल ऑक्साइड हो गया, मिक्स्ड ऑक्साइड हो गया. ओके, लेट्स कम टू peroxides. Do you know what are peroxides? H2. H2O2. H2O2. ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन shows a valency of what? 4. 4. -2, sorry. -1. ठीक है, वैलेंसी बोल लो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1. ठीक है, नोटिस करना Na2O2. ठीक है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है? दिस एक्चुअली एग्जिस्ट्स इन फॉर्म ऑफ Na+ आयन. ठीक है, देयर आर 2 Na+ ions and there is O2 2- ion. ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा है, इट शोज अ वैलेंसी ऑफ -1, राइट, और exists as O2 2- ion. O2 2- ion को हम लोग क्या बोलते हैं? This is called as Peroxide ion. peroxide ion. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मिलते हैं ऐसे. दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू. आपने पहले ही देखा होगा, बट अभी आपके सामने आ रहा है. ध्यान में रखना आगे के लिए. ठीक है, एंड by no means this is exhaustive. ठीक है, there are something called as sub oxides, sesquio oxides. ठीक है, बट वो आपके लिए अभी ज्यादा हो जाएंगे. वो आएंगे आपके सामने, बट आई थिंक सब कुछ एक साथ जरूरी नहीं है जानना. विद टाइम जब आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे तब आएंगे आपके सामने सब ऑक्साइड, सेस्कियो ऑक्साइड्स. अभी जो मैं बता रहा हूँ उतना आप ध्यान में रखना. पेरोक्साइड के अलावा एक और जो आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा आपके लिए, ध्यान में रखना. दे आर कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड्स. ठीक है, आप बोलोगे सर क्या मन से बना रहे हो अभी? सो ऐसा नहीं है, मन से नहीं बना रहा मैं, बट होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड्स आल्सो. यहाँ पर क्या आता है? ऑक्साइड्स which contain O2- ion. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा KO2 का. ठीक है, K2O. K2O क्या था? K2O will be our normal oxide. Potassium +1 और oxygen -2. That will be our this normal oxide, general oxide. ठीक है, अभी ये क्या बताया मैंने एग्जांपल यहाँ पर? KO2. इसमें कैसा एग्जिस्ट करता है? पोटेशियम +1 आयन के फॉर्म में रहता है, और ये O2 ऑक्सीजन जो है वो O2- आयन के फॉर्म में रहता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सुपर ऑक्साइड आयन. ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir.
तो ये Yes, कुछ sir. ठीक है ऑक्साइड्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस? सर सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्साइड का कंप्लीट रहता है और एक का एक कम रहता है सर। नहीं नहीं, सो इसमें मतलब दिस इज समथिंग जिसमें पूरे के पूरे O2 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर रहा है, वो O2 मॉलिक्यूल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो इट इज O2 माइनस आयन, ठीक है। आप अगर सोचोगे तो आपको लगेगा कि सर इसमें मतलब लाइक ऑक्सीजन का -½ वैलेंसी है क्या, ऐसा सर वही लग रहा सोच होगा। रहा था। हाँ सर। हाँ ऐसा लगेगा, -½ वैलेंसी लगेगा, बट दैट्स ओके। सर तो उसको O नहीं मानना है, O2 मानना है ना एक सर। हाँ इसको ऐसे कलेक्टिवली बोला जाता है O2 माइनस, ठीक है। सर ऐसे कंपाउंड्स कोई कंडीशंस की वजह से क्या? हाँ हाँ मतलब मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। कम मिलते हैं बट आपके लिए अब रेलेवेंट हो जाएगा। जूनियर क्लासेस में थोड़ा रेलेवेंट था, जूनियर क्लासेस में आपने लाइक ये नॉर्मल ऑक्साइड्स और मिक्स्ड ऑक्साइड्स पढ़ ली तो वही काफी था। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाना पड़ेगा। यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स, फिर थोड़े टाइम बाद सब ऑक्साइड्स एंड सेस्क्यू ऑक्साइड्स आल्सो आर गोइंग टू कम। सर तो O2 माइनस बनाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी पड़ेगी? नहीं ऐसा एनर्जी ऐसा इतना हल्के में नहीं बोलते हैं, एनर्जी देनी पड़ेगी लेनी पड़ेगी, वो अपने आप में एक डिटेल्ड डिस्कशन होता है, ठीक है। सर नाउ हाँ बोलो बोलो। सर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और अमोनियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब ऑक्साइड्स के नीचे आते हैं कि नहीं? आते हैं ना, बिल्कुल। सर तो व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स विल दे बी? नॉर्मल ऑक्साइड्स, उन सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहता है, ठीक है सर। ठीक है। दोज आर द नॉर्मल ऑक्साइड। इसके पहले ऊपर जो भी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ में, ये सब नॉर्मल ऑक्साइड्स है, इनके अंदर सबके अंदर ऑक्सीजन का स्टेट -2 ही है, ठीक है। दीज आर द नॉर्मल ऑक्साइड्स ओनली व्हिच आई वाज डिस्कसिंग, ओके, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है, ऑल्दो आई डोंट थिंक वो अभी पूरा हो पाएगा, ठीक है, बट उसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शंस आप लोगों के पहले मैं एलिमिनेट कर दूंगा। सो बेस्ड अपॉन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हम लोग अभी एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे ना, कौन से नंबर का एप्लीकेशन हो गया था? चौथे नंबर का एप्लीकेशन था, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब एक और एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 5th एप्लीकेशन बोल देते हैं इसको। दिस विल बी कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ठीक है। सम सिलेक्ट इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात करूंगा मैं, ऑल्दो दिस कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स विल बी अ बिग टॉपिक इन इटसेल्फ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अभी आप नोटिस करोगे जो मैं एग्जांपल्स लूंगा वो इनऑर्गेनिक एसिड्स के लूंगा, आई विल नॉट बी वेंचरिंग इनटू द डोमेन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि आप ये पढ़ोगे बाद में ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो एटलीस्ट 3-4 लेक्चर तक आप लोग ये पढ़ोगे, 3-4 लेक्चर का टॉपिक रहता है कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। तो काफी डिटेल में बताया जाएगा जब आप ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात करोगे। अभी यहाँ पर मैं कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात करूंगा, एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स में हम लोग यहाँ पे 2 टाइप के एसिड्स नोटिस करेंगे। एक होते हैं HX टाइप। HX टाइप मतलब क्या हो गया? सर हाइड्राइड है ना, लाइक HCl, HBr,
ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा एसिड्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रा एसिड्स। क्या क्या एग्जांपल होगा इसमें? जैसे HCl, HCl, HF, HBr, ये सब HX टाइप होगा, मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू सर्टेन एलिमेंट। ठीक है, like H2S, right? अच्छा, then you have something called as XOH type. इनको बोला जाता है ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, जो हम जैसे ऊपर एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो इसमें कैसा रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल H2CO3, तो ये XOH टाइप का एसिड हो गया। आप बोलोगे सर ये XOH कैसा टाइप का हो गया? तो इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। ठीक है, जो बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ने पे हमें समझ में आता है। तो इसका मैं करंटली मुझे तो पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है ना थोड़ा बहुत तो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। yes, सर मैं ऐसे Yes, structure sir. बता दे रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरे ये क्या बात कर दी सर, ये तो नहीं No, नहीं sir. सर। sir, sir, समझ रहे राइट। तो इसमें कैसा हो रहा है, ये जो एंटायर थिंग है इसको X बोल दिया जा रहा है, राइट? एंड दिस इज योर OH, तो इसको ऑक्सी एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे HClO4 है, पर क्लोरिक एसिड, तो उसमें भी कैसा होता है? ठीक है, अगेन ये इस तरीके की इसकी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमें तो कैसे पता ये बॉन्डिंग होती है? आपको नहीं पता, आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मैं आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आता होगा अभी, क्योंकि आपने अभी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा नहीं है। बट आई थिंक इफ आई ड्रॉ तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, Okay. यस सर। yes sir, ठीक है। सर KOH इस टाइप के एसिड में आएगा? हाँ, उसको इसी में क्लासिफाई करेंगे, ऑल्दो वी फाइंड दैट इट इज एक्चुअली अ बेस ओनली। ठीक है, क्लासिफिकेशन उसका टाइप वाइज वही होगा। ओके सर। ऑलराइट, तो ये अब टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ certain inorganic acids. This will be again based upon the concept of electronegativity. अच्छा, अब थोड़े से मिसकंसेप्शंस मैं पहले रिमूव कर दूंगा आपके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये मिसकंसेप्शंस अबाउट acidic strength of compounds. ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शंस हैं ये अपन एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो है, दैट स्टेम्स फ्रॉम pH, राइट? क्या पढ़ा है आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में? एसिड का pH कम होता है, बेस का ज्यादा होता है, और पानी का 7 होता है। राइट, तो ये स्टेटमेंट जो पढ़ा है आपने, वो आप इनकम्प्लीट तरीके से बोल, जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा होता है, एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से कम होता है, बेसिक सॉल्यूशन का pH 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग लिखना चाहेंगे, सो वी विल बी रिमूविंग मिसकंसेप्शंस एक्चुअली। pH values are not defined for compound. ठीक है, हम किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल के लिए pH वैल्यू नहीं डिफाइन करता है।
pH वैल्यूज किसके लिए डिफाइंड होती हैं? Solution. pH values are defined for solution. ऐसा बिल्कुल हो सकता है that कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन हो जिसका pH लेट्स से 6 वैल्यू हो या 6.5 हो, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करना एग्जाम्पल, a very dilute solution of HCl, right? आपने तो HCl क्या पढ़ा है? You have studied that HCl as a fact is a strong acid. Yes, sir. Yes, sir. But अगर मैं उसका बहुत dilute solution बना दूं, very dilute solution of HCl can have pH say 6, that is forms a weakly acidic solution. Yes. Right? इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि HCl वीक एसिड हो गया। अंतर समझ में आ रहा है इस पॉइंट का? Yes, sir. ठीक है। HCl बाय डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ पे फैक्ट की जगह मैं लिख देता हूँ ऐसे, बाय डेफिनेशन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वो डेफिनेशन क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, बट पहले मैं मिसकंसेप्शंस रिमूव कर रहा हूँ। The misconception is pH isn't a measure of acidic strength or basic strength of compounds. It is a measure of acidic strength or basic strength of solutions. ये पहली चीज दिमाग में घुस गई, क्लियर है? Sir, is it necessary for it to be an aqueous solution or any other solvent will do? Well, we generally talk about aqueous solutions only. Okay, you can have certain other solutions also, right? But that will be a matter of another chapter called as ionic equilibrium. अभी के लिए इतना काफी है जहां पर we talk about aqueous solutions only. ये पूरा डिस्कशन सब aqueous solution के हिसाब से ही हम लोग बात करते हैं। ऊपर भी हमने लिखा ना एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, वो डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग वही रहेगी। अच्छा, now having understood this, अब नेक्स्ट नोटिस करेंगे हम लोग एक और मिसकंसेप्शन जो रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, which is number of H plus or number of H hydrogen in the molecule. That is also not a measure of acidic strength. Okay, somehow this is also some misconception. जैसे H3PO4 जो है, this is not a strong acid. ठीक है, in fact H3PO4 is a weak acid. H3PO4 and HCl के बीच में if I compare, आपको नहीं पता, मैं तो बस डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ लिखूंगा तो HCl का एसिडिक स्ट्रेंथ H3PO4 से बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये भी मिसकंसेप्शन है that
कंपाउंड में नोटिस करेंगे कितने हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन मतलब ज्यादा एसिडिक, तो वो भी गलत थॉट प्रोसेस है. इज दिस क्लियर? सर वो आपने क्या लिखा है? इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग, is not a strong, actually acid ही लिखना चाहिए था. is not a strong acid, is a weak acid. ठीक है. दो मिसकंसेप्शन काफी कॉमन रहते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में. ये दोनों ही aren't the ways in which we compare acidic strength of compounds. Does anyone know how do we actually compare acidic strengths between compounds? So basicity. वो basicity यही हो गया ना. This is what basicity is. Basicity or the number of H plus. Basicity or the number of ionizable hydrogen. Right? यही तो आपने बोला ना. Sir, number of H plus ion formed in some volume of water or something. दोबारा बोलो क्या. Number of H plus ion formed वही तो है ये by a चीज. single molecule. वो गलत है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं है मेजर. So percentage ionization. हाँ अब The combining power of the acid. थोड़ा थोड़ा आप सही डायरेक्शंस में जा रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना. ठीक है, व्हाट विल बी द definition or how we actually compare that acidic strength. The strength of an acid is measured as its tendency. Okay, is, you can say, related to its tendency to give H plus in the solution or reaction. सर आपने एसिड लिखना भूल. The strength of acid लिख देता है यहाँ पे. The strength of acid is related to its tendency to give H plus in the solution or reaction. Greater the tendency, ठीक है, or you can say the more easily it can give H plus, greater will be the acidic strength. Greater the tendency, or you can say ease of giving H plus, greater is the acidic strength. तो ये जो सब्जेक्टिव डेफिनेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करी, इस सब्जेक्टिव डेफिनेशन का एक और मीनिंग, एक और इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नोटिस करना. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, लाइक HCl जो है, when dissolved in water they would completely, ठीक है, almost 100% आयोनाइज. ठीक है, डिसॉल्व होना अलग बात है. जैसे अगर मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड भी लूंगा, एसिटिक एसिड आपने पढ़ा है वीक एसिड है. Yes. यस सर. ठीक है, एसिटिक एसिड इज एक्चुअली अ वीक एसिड. ठीक है, दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं, पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं. HCl भी पूरा डिसॉल्व हो जाता है, CH3COH भी पूरा डिसॉल्व हो जाता है. बट HCl जो है डिसॉल्व होने पर ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो जाता है.
यानी कि पूरा का पूरा HCl जितना भी आपने लाइक 1 मोल डाला या 0.1 मोल डाला, जितना भी अमाउंट में आपने डाला वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H+ एंड Cl- आयंस। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इट हैज अ वेरी हाई टेंडेंसी to dissociate and give H+ ions, whereas acetic acid when you put in water dissolve पूरा हो जाएगा, but it has a tendency to give H+, but very less tendency। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको डेटा नहीं दे रहा हूं अभी, बट अगर डेटा मिलेगा तो less than 1%, ठीक है, we find that less than 1% ये dissociate होता है to actually give H+ and CH3CO- ions। ठीक है, very less, that is what makes it a weak acid and HCl a strong acid। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, this is called as complete dissociation। ठीक है, complete ionization या complete dissociation, and this is called as partial ionization or partial dissociation। This is what is the difference between acidic strength is. A stronger acid would ionize more, a weaker acid would ionize less। Sir, जैसे HCl और फॉर एग्जाम्पल जैसे HBr है, ठीक है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट HBr स्ट्रॉन्गर है। HBr स्ट्रॉन्गर है तो HBr क्या है, 99.9999999999% हो रहा होगा और HCl शायद 99.999999% हो रहा होगा, but still the tendency of HBr is more than HCl, that is why we'll say HBr is a stronger acid than HCl। तो वो कंपैरिजन मैं आपको करना सिखाऊंगा, बट उसके पहले before even getting into that comparison I wanted to first clear out the definition with you, that how do we actually compare strength of, how do we define strength of acid। अभी क्लियर है? Yes, sir. yes. Sir, I have a question. हाँ, So I read somewhere you can compare it using electrical conductivity or something like that also, sir. Is that? that's a way। मतलब ये जो मैं आपको यहाँ पे 100% आयोनाइज बोल रहा हूँ, 1% आयोनाइज बोल रहा हूँ, कोई मैं दिखता थोड़ा ना आंखों से मेरे को। Have you seen, मतलब are you capable enough to see those atoms or molecules dissociating? Like, do you have that superpower? No, sir. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ वे ऑफ मेजरिंग, जितने ज्यादा आयंस आएंगे सोल्यूशन में उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी ना। Yes, sir. इट्स अ वे ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कितना आयोनाइजेशन हो रहा है। Okay, sir. The underlying premise, the underlying definition is this only। ठीक है Sir, हाँ, so in one particular type of acid, is the concentrated version or dilute version more strong? of course concentrated version is more strong, because वो क्या हो गया, वो solution के बारे में बात हो गई। ठीक है, then we are going to talk about pH, कि मैं HCl का जो solution है वो मैं कम pH का, ज्यादा pH का बना सकता हूँ, तो वो जो solution है वो वीकली एसिडिक हो सकता है या स्ट्रांगली एसिडिक हो सकता है, बट वो सोल्यूशन के बारे में बात होगी। ठीक है, उसके लिए पीएच वैल्यूज वगैरह डिफाइन करते हैं, उसके लिए पीएच यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, बट मुझे अभी जो डिस्कशन करना है वो तो मुझे कंपाउंड टू कंपाउंड करना है। अज्यूमिंग आई टेक द सेम क्वांटिटी ऑफ HCl in 1 liter water and same quantity of acetic acid in 1 liter water, right? Then I will find that HCl is actually giving much more H+, it is almost completely dissociating, and that is why it is making a strong acid solution, whereas acetic acid is a partial dissociation compound, it will dissociate or ionize partially only, and this will form, or this will be called as a weak acid only।
ठीक है, सर तो बाकी के आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स वैसे ही रहेंगे सॉल्यूशन में। हाँ इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब ये आपने रिवर्सिबल एरो देखा ना यहाँ पर, हाँ ओके। समझाऊंगा मैं, बाद में आएगा कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का। ठीक है, सर हाँ सर मुझे ऑक्सी एसिड्स में एक डाउट था, एक बार आप जा सकते हो उधर ऑक्सी एसिड्स में। बोलो बोलो। सर उसमें आपने बोला कि KOH को भी इस टाइप पे क्लासिफाई किया जाता है। हाँ सर पर KOH तो बेस है ना, उसको हमने एसिड्स में कैसे क्लासिफाई किया? नहीं नहीं, उसको एसिड में नहीं क्लासिफाई करा, उसको ये टाइप में क्लासिफाई करा, XOH। अच्छा तो मतलब KOH ऑक्सी एसिड नहीं है? हाँ, ये ऑक्सी इज एक्चुअली अ शॉर्टर फॉर्म फॉर हाइड्रोक्सी। अच्छा तो तो सर मतलब हम वो लोग हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स बोलते थे KOH को, बिकॉज इसमें इट इज नॉट रियली एन एसिड एज सच। उसमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो पोटेशियम और OH के बीच में ब्रेक होता है, तो उसका नाम जो रहता है उसको हम लोग हाइड्रोक्सी कैटेगरी कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा ओके सर। ठीक है, चलो आज के लिए यहाँ तक का डिस्कशन काफी है। अभी जो कंपैरिजन रहेगा वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। Bye, sir. Thank you. बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, सर थैंक यू सर। ऑल राइट। हाँ बोलो बोलो। So, like suppose if we take HCl and acetic acid, now HCl we dilute it up to the max, like it's fully diluted, and then if we compare that diluted HCl with acetic acid, then the strength, will it be more for CH3COH? What is it that you are comparing? You are comparing solutions. Those comparisons are done based upon pH values. ठीक है, but that is not the topic that we are discussing right now. The topic under our discussion is comparing strength of acids, comparing strength of compounds themselves. I'm not comparing strength of solutions. Yes sir. ठीक है, Yes sir. Thank you. all right, चलो ठीक है, आज के लिए यहीं पे पॉज दे देते हैं। We'll continue in the next class. Take care, bye bye. बाय सर।